आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जो एज अ कंट्री भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आमतौर पर जब भी हम लोग भारत की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज की बात करते हैं तो बात होती है न्यूक्लियर ट्रायड की, यानी कि भारत के पास में 3 अलग अलग तरीके से न्यूक्लियर बॉम्ब डिप्लॉय करने की क्षमता है। पहला तरीका है लैंड बेस्ड डिप्लॉयमेंट, जहां पर अग्नि सीरीज की मिसाइल सिस्टम्स का प्रयोग करते हुए भारत न्यूक्लियर बॉम्ब डिप्लॉय कर सकता है। दूसरा ऑप्शन है फाइटर जेट्स के माध्यम से, जहां पर जैगुआर मिराज और अब रफाल का प्रयोग करते हुए भारतीय सेनाएं एनिमी टेरिटरी में न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप कर सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसके दौरान हम लोगों ने देखा था कि भारतीय वायुसेना ने ये इंश्योर किया था कि पाकिस्तान के एयर बेसेस के ज्यादातर रनवेज यूजफुल ना रहें और इन रनवेज के ऊपर क्रेटर बनाकर भारतीय वायुसेना ने यह इंश्योर किया था कि पाकिस्तान एयरफोर्स भारत के खिलाफ किसी भी तरीके का एक्शन ना ले पाए। वहीं अलग अलग जगहों पर पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को टारगेट करके ये भी इंश्योर किया था कि उनके सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम्स भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव ना रह जाएं। इस तरीके के अटैक्स इंश्योर करते हैं कि अगर एनिमी के पास में न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है भी तो उसको वो बहुत ज्यादा इफेक्टिवली यूज कर नहीं सकता। और अगर जो भारतीय वायुसेना की तरफ से किया गया था उसमें आप न्यूक्लियर इक्वेशन को ऐड कर देते हैं तो नेचुरली पाकिस्तान जैसे एनिमी के पास में बहुत ज्यादा ऑप्शंस बचते नहीं। यही कारण है कि बड़े देश कोशिश करते हैं कि उनके पास में एक तीसरा ऑप्शन हो जहां पर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स कहीं पानी में घूम रही हो और अगर इस तरीके का अटैक उनके ऊपर होता है तो उसके रिटेलिएशन में ये बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स अपनी न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स को लॉन्च करके एनिमी के ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकें। एग्जैक्टली इसी चीज को न्यूक्लियर ट्रायड कहते हैं और भारत का न्यूक्लियर ट्रायड कंप्लीट होता है अरिहंत क्लास की सबमरीन्स के साथ में। अरिहंत क्लास की सबमरीन K-15 सागरिका मिसाइल सिस्टम्स को कैरी करती हैं और ये मिसाइल सिस्टम 700 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज रखती हैं, जिससे लगभग पाकिस्तान के सभी न्यूक्लियर एसेट्स भारत के इस मिसाइल सिस्टम की रेंज में आ जाते हैं। लेकिन अगर भारत के पोटेंशियल एनिमीज की बात की जाए तो पाकिस्तान को लेकर हार्डवेयर ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन जिस चीज को लेकर भारत को कॉन्सेंट्रेट करना है वो है चाइना। K-15 सागरिका के साथ में भारत चाइना को एड्रेस नहीं कर सकता है और इसी वजह से भारत की तरफ से एक लॉन्गर रेंज मिसाइल सिस्टम बनाई गई थी जिसका नाम है K4। बेसलाइन अरिहंत क्लास की सबमरीन में 4 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स हैं और हर वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के अंदर 3 कैनिस्टर्स को अकोमोडेट किया जा सकता है जो एक K-15 सागरिका को कैरी कर सकते हैं, यानी कि इन टोटल यहाँ पर 12 सागरिका मिसाइल सिस्टम्स कैरी की जा सकती हैं। लेकिन अगर K4 की बात की जाए तो इनका नंबर केवल 4 का है। इस समय भारत के पास में अरिहंत क्लास की 2 सबमरीन्स ऑपरेशनल है और तीसरी सबमरीन जो S4 क्लास कहलाती है उसमें भी एक और सबमरीन बनाई जा रही है, यानी कि इन टोटल भारत के पास में 4 SSBN होने वाली हैं और S4 क्लास के SSBN में अरिहंत क्लास की तुलना में डबल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स होंगे, यानी कि यहाँ पर आप 24 सागरिका या 8 K4 मिसाइल सिस्टम्स कैरी कर सकते हैं। वैसे K4 मिसाइल सिस्टम का प्रयोग करते हुए भारत चाइना को बे ऑफ बंगाल से टारगेट कर सकता है, लेकिन चाइना के कुछ हिस्से ऐसे रह जाते हैं जो इस मिसाइल सिस्टम की रेंज में नहीं आते हैं। इसके अलावा अगर भारत चाहे कि ये सबमरीन इंडियन ओशन रीजन में कहीं पर भी हो और वहां से चाइना को टारगेट कर सके तो वो भी डिफिकल्ट हो जाता है और इसी चीज को एड्रेस करने के लिए 5000 किलोमीटर रेंज वाली K5 मिसाइल सिस्टम्स बनाई जा रही हैं जो मर्व केपेबल होंगी। लेकिन चीजें केवल वहीं तक नहीं रुकने वाली। भारत की तरफ से S5 क्लास की भी सबमरीन्स बनाई जा रही हैं जो कंपैरेटिवली दुगनी बड़ी होंगी और इन सबमरीन्स के ऊपर लगभग 16 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स होंगे जो K5 और K6 जैसी मिसाइल सिस्टम्स को कैरी कर सकेंगे। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि K6 एक 8000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली मर्व केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम होगी जो सबमरीन से लॉन्च की जा सकेगी और टिपिकली एक ही मिसाइल सिस्टम का प्रयोग करते हुए आप मल्टीपल वॉरहेड्स को डिप्लॉय कर सकेंगे, जिससे किसी भी तरीके की बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड इस तरीके के वेपन सिस्टम के सामने विफल हो जाएगी। अच्छा, ये जो रेंज के नंबर हम लोगों ने दिए हैं यहाँ पर, ये बेसिकली पब्लिकली अवेलेबल नंबर्स हैं जो DRDO की तरफ से अलग अलग फ्लेक्स में लिखकर दिए जाते हैं। एक्चुअल नंबर्स की अगर आप बात करेंगे तो वो कंपैरेटिवली और ज्यादा हो। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।